संविधान और लोकतंत्र के प्रति विराट सोच रखने वाले सम्मानित रिस्पेक्टेड बुजुर्ग, माताओं और बहनों और हर फील्ड में कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले हमारे नौजवान भाइयों, मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गांधी जी पर। वीडियो बनाने का मेरा मकसद समाज में एकता, अखंडता और मोहब्बत के पैगाम को आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद है। इसलिए कुछ चंद बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। 20 जुलाई को लोकसभा का मतदान बैरकपुर कंस्टिट्यूएंसी का होना है। यहाँ के कैंडिडेट्स कांग्रेस और वाम के एक कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट टीएमसी पार्टी से जनाब पार्था भौमिक हैं और बीजेपी पार्टी से पिछले साल 2019 के विजेता कैंडिडेट जनाब अर्जुन सिंह जी मैदान में हैं। कुछ सवाल है जो मैं बीजेपी कैंडिडेट जो पिछले बार के विजेता थे उनसे पूछना है, और हमें लगता है कि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी खरदा से लेकर कचरापाड़ा तक का एरिया जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर में आता है, जैसे श्यामनगर, गरुलिया, उसके बीच काकीनारा और जगद्दल, जहां से हमारे बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन सिंह बिलोंग करते हैं, इस क्षेत्र में काकीनारा, भाटपाड़ा, इस क्षेत्र में रह रहे लोगों का ये सवाल है, सिर्फ मेरा ही नहीं मगर कोई पूछ नहीं रहा है एमपी साहब से, जो पिछले 5 सालों से एमपी हैं। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि कोई पूछ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही पूछ लूं कि एमपी साहब, आप 5 सालों से इस क्षेत्र के राजा के कुर्सी पर विराजमान हैं। आप इस क्षेत्र की जनता की उन्नति के लिए आपने क्या क्या काम किया है, उसके रिलेटेड, जैसे हेल्थ के फील्ड में, स्वास्थ्य के फील्ड में आप इस इलाके की जनता की भलाई के लिए जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह का निर्माण किया, या जो पहले से हॉस्पिटल है जिसकी हालत इतनी बदतर से बदतर है, जिसमें ना कोई इक्विपमेंट है, ना साफ सफाई है, ना कुछ है। लोग वहां पर जाते हैं और छोटी से छोटी बीमारियों के लिए वहां से रेफर कर दिया जाता है, जैसे गोलघर हॉस्पिटल हमारे इस एरिया में आता है। वो एक बात हुई। वहां की साफ सफाई, वहां पर दवा सब अवेलेबल है कि नहीं गरीबों के लिए, वहां का इंतजाम कैसा है, डॉक्टर है कि नहीं, ये सब के लिए आपने क्या क्या किया है, पहली बात। दूसरा सवाल यह है कि इस क्षेत्र में कोई एजुकेशन के फील्ड में आपने कोई काम किया पिछले 5 सालों में, जैसे कोई नया स्कूल, कॉलेज या इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां पर हमारे इलाके के बच्चों को हाई क्वालिटी की अच्छी पढ़ाई करवाई जा सके। अगर आपने किया है तो आप ये बताइए। हमारे इलाके के लोग
आपको यूं ही वोट देंगे। अब आइए हमारे बच्चों को, तीसरा सवाल ये कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल कर करके बेकार घूम रहे हैं, उन लोगों की रोजगार नौकरी के लिए आपने इस फील्ड में कुछ किया है, या दो चार बच्चों का आपने जॉब पर लगाया है, तो ये बताइए, लोग आपको वोट देंगे। मगर आप ये सब नहीं बताकर आप वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पर, और इस क्षेत्र में आपके विरुद्ध जो कैंडिडेट हैं पार्था भौमिक, उनके बारे में हजार तरह की बुराइयां, वो क्या है, ये है, वो है, गलत है, बहुत बेकार है, बहुत खराब है। और टीएमसी के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता दीदी, उनके खिलाफ अनाप शनाप आप बोल करके वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सोचना चाहिए, आप एक एमपी के कुर्सी पर विराजमान है और आप क्या बोल करके वोट मांग रहे, कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो पिछले 5 सालों में किया, क्या आप पिछली बार भी आपने मोदी जी के नाम पर वोट लिए, लोगों ने आपको वोट दिया, आपको जिताया, आपको दिल्ली पहुंचाया। आप बीजेपी के नाम पर लोगों ने आपको वोट दिया और आप उस वोट का भी सम्मान इज्जत रखें जिन लोगों ने आपको बीजेपी के नाम पर वोट दिया। आप 2 साल 3 साल रहने के बाद खुद टीएमसी में चले आए। अब जिन लोगों ने आपको, जिन भाइयों ने आपको बीजेपी के नाम पर वोट दिया था, आप उनसे पूछिए तो उनके दिल पर क्या गुजरा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। तो आप किसके, जनता के फायदा के लिए आप आए टीएमसी में? अगर जनता के फायदा पहुंचाने के लिए आए तो आपने टीएमसी में आकर के फिर क्या फायदा पहुंचाया? फिर वहां 2 साल आप रहे, कोई एक काम नहीं किया यहां के जनता के लिए। जब फिर टिकट आपको टीएमसी से नहीं मिला, फिर आप बीजेपी में चले आए और फिर किसी भी तरह से आप टिकट हासिल कर लिए। तो जनता क्या आपको 5 साल के लिए जो पिछली बार जिताई थी, ये जानने के लिए कि यहां पर टीएमसी पार्टी में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या खराबियां हैं, और जो पार्था भौमिक जी को यहाँ के जो लोग टीएमसी पार्टी के जो कैडर हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, काउंसलर वगैरह, उन सबों के बारे में टीएमसी में फूट है, दरार है, क्या है, अनाप शनाप बक रहे हैं, उस पर वोट मांग रहे हैं। तो क्या पिछली बार आपको लोगों ने इसी चीज के लिए वोट दिया था कि आप 5 साल में टीएमसी का क्या पोजीशन है, कितना फूट है, कितना दरार है, कौन कितना खराब है, कौन टीना चोर है, कौन लोहा चोर है, ये सब जानने के लिए? और फिर आप जब बीजेपी में आए, टिकट हासिल किए, तो आप काम की बात कीजिए ना, कोई कॉन्क्रीट बात कीजिए जिससे यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचेगा, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के एजुकेशन की उन्नति होगी। इसकी बातें नहीं कर रहे हैं आप 12 तारीख को हमारे पीएम मोदी जी को बुलाएं, उन्होंने क्या जहर उगला, डायरेक्ट एक धर्म विशेष को घुसपैठिया बोला और उनको आरक्षण में धर्म के नाम पर उनको नहीं लेने देंगे। एनआरसी का, सीएए का डर दिखाया कि हम आएंगे तो सीएए करवाएंगे, एनआरसी करवाएंगे। आप भी बहुत सारी जगह पर इन सब बातों को बोल रहे हैं। एमपी साहब, सोचिए आप क्या कर रहे हैं।
ये सही है? इस पर वोट मिलेगा आपको। और जिन लोगों ने पिछली बार बीजेपी के भाइयों ने, समर्थकों ने आपको वोट दे करके जिताया था, उनका भी मर्यादा तो आप रखें। फिर उनसे वोट मांगने के लिए आ गए तो फिर वो वोट आपको देंगे और आप कुछ चंद लोगों को टोपी उपी पहना करके रख करके जो ये धार्मिक बात फैला रहे हैं कि हमें इस बार मुस्लिम भाई लोग भी बहुत वोट देंगे, आम डांगा जा रहे हैं तो बोल रहे हैं हमारे को काकीनारा के मुस्लिम भाई सब हमारे साथ हैं, वोट देंगे। काकीनारा में बोल रहे हैं आम डांगा से आपको पूरे मुस्लिम समाज का वोट मिल रहा है। अरे अच्छी बात है, आप अच्छा काम करेंगे तो सब समाज वोट देगी आपको। क्यों, मुस्लिम से आपको कोई एलर्जी थोड़ी है, या मुस्लिम को आपसे कोई एलर्जी है या प्रॉब्लम है? आप काम करेंगे लोगों का, जनता का, आपको हर कोई वोट देगा, आपको प्यार देगा, तो सम्मान देगा। आप ये सब नहीं कर करके आप वोट मांग रहे इस पर। मोदी जी, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है जो यहां पर जो उन्होंने बोल करके गए, वो क्या बीजेपी के ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हैं या पूरे देश के हैं? तो उस देश में क्या सब जाति धर्म, सब वर्ग के लोग नहीं आते हैं? कुछ वर्ग को, कुछ जाति धर्म को छांट करके आप किस तरह से इसको सुपर पावर देश बनाने की बात करते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं। इस इलाके का क्या पोजीशन है, किस दौर से गुजरे, यहाँ के कारोबारियों का क्या हालत है, हमारे काकीनारा बाजार का क्या डेवलपमेंट, क्या उन्नति हुआ है, आप खुद इस इलाके का कुछ ब्यूटिफिकेशन, कुछ मतलब अच्छी तरह का सड़क, रास्ता, बाजार, कोई बिजनेस हब, कोई एजुकेशन हब, ये सब कौन सोचेगा? आप ये सब नहीं करेंगे, करवाएंगे और 5 साल के बाद धर्म, जात और ये सब के नाम पर वोट मांगने आ जाएंगे, मोदी जी का इस्तेमाल करेंगे नाम का। कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ के लोग तो क्या मोदी जी से जाएंगे सवाल करने, काम करवाने, कि जो यहाँ का एमपी होगा उससे करेंगे? और ये सवाल जो काम का है, अभी जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं उनसे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, या कोई भी नहीं कर सकता है। जब वो जीत करके आएंगे नेक्स्ट टाइम, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनसे भी ये सवाल हम लोग पूछेंगे। और कोई पूछे नहीं पूछे, मैं तो जरूर पूछूंगा। तो आप बताइए, आपको क्यों वोट दिया जाए? क्यों इस इलाके के लोग आपको वोट दें और फिर से जिताएं? कि यही बात बताइएगा फिर से कि किस नेता, किस चीफ मिनिस्टर के अंदर में क्या क्या खामियां, क्या क्या प्रॉब्लम है। और ये तो ये सोचिए, आपके मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं आप क्या कर रहे हैं वहां, स्टेज से क्या बोल रहे हैं? और ये क्या, देखिए एक भाई हमको ये दे गए, मैं यहाँ के सभी लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं, ये क्या है, व्हाट इज दिस? इस तरह का कैलेंडर बांटा जा रहा है एक समाज में। ये क्या बोलता है, ये क्या दर्शाता है? आप स्टेज पर खड़े होकर के एक प्राइम मिनिस्टर की गरिमा को जिस तरह से जात धर्म के नाम पर तार तार कर रहे हैं, और फिर इस तरह का कैलेंडर एक कम्युनिटी में बांटा जा रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि उन भाइयों को सोचना चाहिए जो बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर, बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए। और ये चीज मैं यहाँ के वोटरों और लोगों पर हवाले छोड़े जा रहा हूं कि व्हाट इज दिस, ये सवाल क्या है, ये क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? ये आप लोग कमेंट्स में हमको बताइए। ये सही है? ये सही है? अगर सही है तो ठीक है।